कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कि मेरी बेटी के योग्य जो वर होगा मैं उसे दूंगा। आप बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, खोज खबर लेते हैं और देखते कि हाँ भाई योग घर अच्छा है, वो परिवार अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, लड़का अच्छा है, व्यसन से मुक्त है, कमाऊ पूत है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा वर अच्छा घर देखा और आपने अपनी बेटी को उस घर में देने का निर्णय कर लिया। अब देखना, सबसे पहले दान दाता अच्छा घर और अच्छा वर नहीं, अच्छा दर देखे। क्या देखे? अच्छा दर देखे, अच्छा स्थान देखे। और वो स्थान जो मैंने आपको उस दिन गिनाए थे, 7 स्थान हैं जहां दान दिया जाना, सप्त क्षेत्रे, 7 क्षेत्र में दान दिया जाना चाहिए, वहां पर दान। चलो आपने अच्छा दर देख लिया। अब जैसे कन्या दान देने वाला कन्या दान के साथ दुनिया भर की चीज देता है, ऐसे दे रहा है जैसे जिसे कन्या दी जा रही है वो एकदम भिखारी, जबकि वो धन्ना सेठ है, उसके घर में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, लेकिन पिता कन्या को देने के साथ साथ धन दौलत, सोना चांदी, घोड़ा गाड़ी सब कुछ देना चाहता है मेरी बेटी के लिए, ये दे रहा हूं। अब देखो, दान देने वाले व्यक्ति को दान के साथ में, देने के साथ में भगवान जिनेंद्र की मंगल में पूजा आराधना आदि ये साथ साथ करना चाहिए कि मैं तो दान दूंगा लेकिन आज भगवान की महापूजा करूंगा, उसके बाद में दान प्रदान करूंगा। दान कन्या दान की तरह हो, किस तरह हो, ये सब कुछ साथ में जा रहा है। दान हम कर रहे हैं तो पूजा के साथ कर रहे हैं, भक्ति के साथ कर रहे हैं, झूमते हुए कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों को साथ में सम्मिलित करते हुए कर रहे हैं कि आओ भाई आज पूजा करेंगे, उसके बाद हम दान करेंगे। वाह, आप कहोगे तो दिखावा है, नहीं, ये दान देने का सिस्टम है, कन्यादान। अब उसके बाद ये सब कुछ करता है, मनुहार करता है, जिसको दे रहा है उससे सम्मान नहीं लेता, उसे सम्मान देता है। बोलो हाँ या ना, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। जिसे दे रहा है उसे सम्मान देता है, उसे सम्मान, उसे के हाथ जोड़ता है, उससे हाथ, उसके पैर पड़ता है, उसे पैर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दान कन्या दान की तरह है दान। अब आपने जिसे जिस मंदिर को, जिस धर्म स्थान को, जिस धर्म क्षेत्र को देने का निर्णय किया है, वहां की समाज का लाख लाख धन्यवाद मानना कि तुमने मुझे देने का अवसर दिया है, तुमने पुण्य का अवसर दिया है, तब जाकर के वह दान तुम्हें अनंत गुना फल देने वाला है। उनके हाथ जोड़ना, अभी तो वो तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं और हमें लगता है समथिंग मैंने दान किया है। नहीं, उन्होंने, जिन्होंने लिया है उन्होंने अवसर दिया है, उन्होंने वो अवसर ना देते तो तुम्हारी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाती। उसी प्रकार से तुम्हारा पैसा जीवन भर कुंवारा रह जाता, कोरा रह जाता। क्या कर लेते आप? जिस पैसे का उपयोग दान में ना हो वो कुंवारी लड़की के समान कोरा पैसा है जो किसी प्रकार से पुण्य की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता है। संतान का विवाह होता है
तो वो कुंवारी ना होकर के विवाहिता हो जाती है, और विवाहिता होती है तो संतान को जन्म देती है। उसी प्रकार से धन जब धर्म में दिया जाता है तो वह भी विवाहिता कन्या की तरह हो जाता है, और फिर वह धन पुण्य को जन्म देता है। किसे जन्म देता है? पुण्य को जन्म देता है, क्योंकि लिया गया, साथियों लिया गया। आपको हाथ जोड़ करके देना है। अभी तो मैंने देखा है लोग दान बोल देते हैं, और समाज के लोग बार बार निवेदन करते हैं, भैया जरूरत है दे दो। देंगे? कोई खाके थोड़ी जा रहे हैं। हमने कब कहा खाके जा रहे हो? हमने कब कहा? लेकिन आपने बोला है 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल हो गए, अब तो आप उस राशि को दे दे। लेकिन व्यक्ति टालता है। साथियों एक बात दिमाग में रखना, कल मैंने गुप्त दान की बात की थी, आज मैं कन्यादान की बात कर रहा हूं। कन्यादान, जिस तरह से आपकी बेटी का विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद फिर आप अपनी बेटी को अपने घर 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रखते। यदि बेटी राखी पे आए और दिवाली तक ना जाए तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो जाए। क्या बात है, कंवर साहब लेने नहीं आए, कोई खबर नहीं है, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? बोलो ना हाँ, चर्चा होती नहीं होती है। और तुमने दान बोल दिया और बेटी घर में ही बैठी है। बेटी घर में बैठी है, भले लोग चर्चा ना करें, लेकिन वहां चर्चा होने लग जाएगी कि देखो वहां पर जाकर के दान की घोषणा करके बड़ा भारी तिलक लगवा लिया, बड़ी मालाएं पहन ली, बड़ा स्वागत करवा लिया, और अभी तक दे नहीं रहा है। बेटी घर में विवाह के बाद घर में बैठी रहे तो चर्चाएं होती है। इसी प्रकार से दान बोलने के बाद यदि दान ना दिया जाए तो पुण्य के खेमे में चर्चा होने लग जाती है कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साथियों ऐसी गलती करना मत, या तो दान देना मत, या तो दान बोलना मत, या तो रिश्ता करना मत। किया है तो उसे तोड़ दो, किया है तो उसे। कई लोग रिश्ता तोड़ देते हैं। मैंने बोला ही कहा था, जबरदस्ती मेरा नाम लिख लिया गया। हाँ, लोगों को शौक चढ़ा था तेरा नाम लिखने का। उस समय तो माला पहनने के शौक में लिखवा दिया, और आज कह रहा मैंने बोले ही कब। और यदि आपने लिख लिया तो मेरा नाम काट दो। हमेशा याद रखना, मंदिर की डायरी में नाम लिख गया है तो उसे कभी कटवाना मत, और कोर्ट की, थाने की डायरी में कभी अपने नाम को जाने देना। थाने में नाम जा रहा हो, पहले ही फोन लगा करके थानेदार से, एसपी से, डीएसपी से, आईजी से, डीआईजी से, मंत्री से, संतरी से, जिससे संपर्क हो, कहना उस नाम को वहां से कटवा दो, हटवा दो, वहां मत जाने देना, मैं सब व्यवस्था आपकी कर दूंगा। थाने में नाम जाना नहीं चाहिए, और मंदिर में नाम लिख गया तो फिर कटना नहीं चाहिए। क्या एक बार जिसका नाम मंदिर की लिस्ट से कट जाता है ना, आप ये मान करके चलना, तुम्हारा नाम
जन्मों जन्मों के लिए मोक्ष की लिस्ट से कट गया है। अब वो नाम कब चढ़ेगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए दान कन्यादान की तरह करना, मना मना करके देना। कैसे देना? मना मना करके देना कि लो लो ले जाओ, ये भी ले जाओ। कमाल करते हैं कन्यादान करने वाले। लड़के को तो सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने का ब्रासलेट, ये सब कुछ देते ही देते हैं। उसके माँ बाप को देते हैं, ये लो ये लो, वो करते हैं। उसके भाई को देते, उसकी बहन को देते, उसकी बुआ को देते हैं। कमाल कर दिया। ये तो सब दे ही रहे हैं अतीश बाबू, लेकिन जो बारात में आए हुए 100-200 लोग हैं सबको देते हैं। बोलो ना हाँ, बोलो अच्छे से बोलो। सबको देते हैं। गजब हो गया। श्वेतांबर समाज में प्रतिदिन प्रवचन के बाद प्रभावना बढ़ती है। आज भी गेट पर रोज प्रभावना बांटने वाला परिवार खड़ा होगा। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तिलक लगाएगा। भले वो उसे 1 रुपया दे, 10 रुपया दे, 1 से फल दे, कुछ भी दे, उसकी जो हैसियत है, लेकिन तिलक लगा करके प्रभावना बांटता है। मैंने सोचा ये आखिर इन लोगों को ये पागल कुत्ते ने क्यों काटा है जो सब जबरदस्ती में सबको दे रहा है। मैंने कहा नहीं, धर्म सभा में आने वाले वे सारे के सारे लोग जो धर्मात्मा हैं, इसलिए तो धर्म सभा में आए हैं। उनका तिलक करके प्रभावना बांटने से जितने लोग आकर के गए सबके हिस्से का 6% उसके खाते पे आ जाता है। तो वो प्रभावना नहीं बांट रहा है, वो तो सबसे पुण्य वसूल रहा है। क्या वसूल रहा है? पुण्य ले रहा है कि भाई तिलक लगवाओ, ये रुपया ले जाओ, पुण्य दे जाओ, ये ले जाओ, पुण्य दे जाओ। और इतना करते करते कितना हो जाएगा विचार करो। हमारे यहां ऐसी परंपरा नहीं है कि हम प्रभावना बांटें, प्रभावना करें। प्रभावना के कार्य होते हैं साथियों। इसीलिए श्रावकों को समय समय पर ये धर्म प्रभावना के कार्य करते रहना चाहिए। एक बराती को गिफ्ट दिया गया भाई, जब है यदि एक व्यक्ति ने आकर के रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा करके लिफाफा और गिफ्ट दिया है, तो वो देने के साथ लेना भी चाहता है कि मैं जा रहा हूं, मुझे भी कुछ दे दा करके विदा करो। ये है टिट फॉर टैट का सिद्धांत। क्या? लेने वाले को देना चाहिए और देने वाले को लेना भी चाहिए। मान इसी को कहते हैं कि आपको कोई दे रहा है तो आप मना कर रहे हैं, और कोई नहीं ले रहा है तो आप कहते देखो बड़े हो गए भैया, आपने भी तो मना किया था, इसलिए तो सामने वाले ने वैसा ही किया है। मैंने कहा था ना एक बार, आप जिसके यहाँ मेहमान होते हैं और जिस प्रकार का लिफाफा मिलता है वो आप याद करते हैं या लिख करके रखते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिसके यहाँ से हमारे घर में 500 का लिफाफा आया है, गलती से 200 का चला जाएगा तो वो जिंदगी भर कहेगा कि देखो मैंने 500 दिए थे, इसने 200 दिए। क्या दिए? तो हम बराबर बैलेंस मिला करके उतना लौटा करके आ जाते हैं, दे करके आ जाते हैं। इसे कहते हैं व्यवहार। इसे क्या कहते हैं? ये व्यवहार। तो दान कन्यादान की तरह करो, मनुहार करते हुए जितने लोग होते सबको सम्मानित किया जाता है। कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज ही सही, वो खुश हो जाते हैं। शाम को बच्चे यहां पर आते, उनको 2 पेंसिल भी इनाम में मिल जाती है ना, उनको ऐसा लगता है जैसे आज मैं वर्ल्ड कप जीत करके आया। क्या हो गया? 2 पेंसिल, इतनी खुशियां मिल जाती हैं, विचार करने जैसा।
तो दान कन्यादान की तरह है। कैसे? अब देखो, कन्यादान देने वाला उस दिन तो सब कुछ करता है नवीन, उस दिन तो सब कुछ करता है, लेकिन जीवन भर वो देता ही रहता है। जीवन भर जब भी कंवर साहब आएंगे कंवर लेके जाए। नहीं होता बेटा ऐसा? होता कि नहीं होता? जब भी जाओ, खाओ पियो, सम्मान हो, तिलक लगे, एक कवर तो मिलता ही मिलता है। आप भले मना करो, लेकिन वो किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारे जेब में रख देंगे, तुम्हारे बैग में रख देंगे, और तुमको भी मालूम है कि ये तो लेके जाना ही है। ठीक है, जीवन भर देता है। कमाल हो गया। और अन्य कामों में बड़ा हो जाए, उसकी बेटियां को बेटे हो जाए, बेटियां हो जाए, उनकी शादी हो तो भात भरता है। क्या भरता है? अरे भाई अब कब तक? नहीं, बेटी के बच्चे हुए हैं, होने के बाद यहां से मामा भात भरने जाएगा कि नहीं, ये तो मेरा दायित्व बनता है स्पेशल। गजब हो गया। आपने किसी धर्म क्षेत्र में दान किया है तो ये मत कहना कि बस भैया अपना काम पूरा हुआ, अब मत बोलना। नहीं, ये तो कन्यादान किया है, तुम्हें हर बार तिलक काटना है, हर बार। समझ रहे हो? ये तो करना ही पड़ेगा। ये व्यवहार है। दान रुकता नहीं है, दान लगातार चलता है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, धन धान्यादि से समृद्ध होने पर सभी जीवों को सुख होता है, उसी प्रकार मुनि दान आदि से समृद्ध होने पर जीवों को, दान देने वालों को सुख होता है, और जो दान नहीं देता है वह दुखी ही रहता है। सुख का कारण भगवान कुंद कुंद स्वामी दान कहते हैं। क्या कहते हैं? देने से दोनों सुखी, लेने वाला भी सुखी और देने वाला भी सुखी। क्योंकि लेने वाला इसलिए सुखी क्योंकि उसे जरूरत थी, और देने वाला इसलिए सुखी क्योंकि उसे देने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोनों के दोनों आनंद ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।